जय श्री राधे। उपनिषद ज्ञान में आपका स्वागत है। उपनिषदों के गहन ज्ञान को महान संतों के प्रेरणा से आगे हम प्राप्त करते हैं। चलिए भक्तों प्राणियों के बाह्य अर्थों का प्रकाश करने वाली तथा नाना प्रकार से उपकार करने वाली अनेक विद्याएं हैं, परंतु परम पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली, परमार्थ को दिखलाने वाली तथा परम उपकारिणी विद्या उपनिषद है। उपनिषद जिससे तत्व जिज्ञासी पुरुषों को परम शांति प्राप्त होती है, वह परमार्थ कहलाता है। भक्तों, क्लेशग्रस्त जीवों के समस्त क्लेशों का निवारण जिससे हो, वह परम उपकार कहलाता है। भक्तों, तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यतः, यह ईशावास्योपनिषद वाक्य एकत्व के साक्षात्कार रूपी उपनिषद विद्या से युक्त पुरुष के समूल शोक नाश को उद्घोषित करता है। भक्तों, तत्सत्यम से आत्मा तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद में आता है। ये जो श्रुतियां उस उपनिषद विद्या की परमार्थता को घोषित करती हैं। भक्तों, फिर यह उपनिषद विद्या क्लेशों के पात्र सांसारिक प्राणियों को हठात प्राप्त होने वाले क्लेशों को अनुमूलन किस प्रकार करती है, इसका उत्तर श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। भक्तों, ज्ञात्वा देवम सर्वपाशा पहानी क्षिणे क्लेशेर जन्म मृत्यु प्रहाणी। भक्तों, परमात्मा देव को जानकर सारे बंधन कट जाते हैं। क्लेशों के क्षीण होने पर क्षीणे क्लेशेर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। जन्म मृत्युर प्रहाणी, ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आती है बात कि परमात्मा देव को जानकर सारे बंधन कट जाते हैं। क्लेशों के क्षीण होने पर जन्म और मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। दुखों के मूल का नाश भक्तों जब तक नहीं होगा तब तक दुखों का आत्यंतिक नाश नहीं बनता। यद्यपि कर्म, उपासना आदि धर्म अथवा खेत घर आदि विषय तत्काल प्राप्त होने वाले कुछ न कुछ दुखों की निवृत्ति तो करते हैं, तथापि जिससे दुख की पुनः उत्पत्ति न हो, इस प्रकार के समस्त दुखों की अत्यंत निवृत्ति तो त्रिविध दुखों के मूल की निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है। दुख मूल क्या है भक्तों? विचारक लोग कहते हैं कि दुख का मूल जन्म है। दुख का मूल जन्म है भक्तों। न वे सशरीरस्य सत्ता प्रिया प्रियोरपह तिरस्ति, छांदोग्य उपनिषद में आता है भक्तों के निश्चय पूर्वक जब तक यह शरीर बना हुआ है, सशरीरस्य सत्तः, तब तक सुख और दुख का निवारण नहीं हो सकता। न वे, इस प्रकार श्रुति मुख्यतः जन्म को ही दुख का मूल कारण प्रतिपादन करती है। तब फिर जन्म का मूल कारण क्या है? वे ही तत्व परीक्षक उत्तर देते हैं कि जन्म का मूल कर्म है। जन्म का मूल कर्म है। यदि मनुष्य कर्म से विराम ले ले तो उसके लिए अत्यंत दुख निवृत्ति हस्तामल कवत हो जाए। अतः मुमुक्षु जनों को दूसरे उपायों के अनुसरण में संलग्न नहीं होना चाहिए। परंतु इसमें यह संदेह उठ सकता है भक्तों कि पूर्व जन्मों में और उस जन्म के अब तक के किए जाने वाले कर्मों का मूल है, उसका नाश किए बिना कर्म विराम का संकल्प केवल कथन मात्र ही रह जाएगा। तब सामान्यतः कर्म का मूल क्या है? इसके उत्तर में राग का नाम लिया जाता है। भक्तों, राग और उससे उपलक्षित द्वेष, भय आदि को भी दोष शब्द से ग्रहण करते हैं। जिस किसी वस्तु में जब तक राग या द्वेष होता है तब तक उस वस्तु की प्राप्ति या परित्याग के लिए प्रयत्न रूप कर्म करते हुए ही लोग देख जाते हैं। जिस प्रकार जब तक भय रहता है तब तक मनुष्य उस भय से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता ही है। इस दोष का मूल क्या है? अपने से अतिरिक्त दूसरे का भान होना ही दोष का मूल है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। जैसा कि ब्रह्मदारण्यक उपनिषद का वाक्य है, द्वितीयादे भयम भवति। क्या वाक्य है भक्तों? द्वितीयाद्वे भयम भवति, निश्चय ही दूसरे से भय होता है। यदि दूसरी वस्तु का भान ही न होगा तो कर्म के मूलभूत भय, द्वेष अथवा राग का कोई आधार न रह जाने के कारण भय आदि का प्रसंग ही नहीं प्राप्त होता। भक्तों, यत्र त्वस्य सर्वमात्मेनाभूत त्यक्केन कम पश्यते तक्केन कम जिग्रते तक्केन क्रम शृणुयात् तक्केन कम विजानीयात्।
ये श्लोक कहता है कि जिस अवस्था में इसके लिए सब कुछ आत्मा ही हो जाता है, उस समय किसके द्वारा किसको देखे, किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको सुने। भक्तों, तक केन कम पश्यते, तक केन कम जिज्ञते, तक केन कम शृणुयात्, तक केन कम विजानीयातम। किसके द्वारा किसको जाने, यह बात भी वही ब्रह्मदारण्यक उपनिषद कहती है। तब द्वैत के भान का हेतु क्या है भक्तों? तत्व परीक्षक कहते हैं कि द्वैत भान का हेतु मिथ्या ज्ञान है, और वह मिथ्या ज्ञान ही समस्त संसार का बीज है। ऐसा न्याय वेत्ता आचार्यों ने निश्चय किया है। इसका निवारण एकत्व दर्शन रूपी उपनिषद ज्ञान के द्वारा ही होता है। इसलिए उपनिषद विद्या प्राणियों का परम उपकार करती है। ज्ञान ही अज्ञान का विरोधी है। द्वितीय वस्तु की प्रतीति में कारणभूत अज्ञान को दूर करने वाला एकत्व साक्षात्कार रूप ज्ञान ही है। मनोनिग्रह और भगवत उपासना आदि अन्य सारे ही शास्त्र प्रसिद्ध साधन एकत्व साक्षात्कार की उत्पत्ति में ही प्रयोजक होने के कारण पहली सीढ़ी में आते हैं। तो भक्तों, छांदोग्य उपनिषद में आता है सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तैत्तरीय उपनिषद में आता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजनानात। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में आता है विज्ञानमानंदम ब्रह्म है। तो इत्यादि श्रुतियों द्वारा बारंबार गाया जाने वाला परम आनंदगण ही है। अतः प्राणियों के लिए परम पुरुषार्थ स्वरूप है। इसका ज्ञान कराने वाली उपनिषद भी प्राणियों के लिए सहस्त्रों माता पिता की अपेक्षा भी परम प्रिय है, अतः परम उपकार करने वाली है। इसलिए उपनिषदों से परम प्रियता हमें रखनी चाहिए। सहस्त्रों हजारों माता पिता की अपेक्षा भी मनुष्य का परम हित चाहने वाली उपनिषद विद्या स्वयं ही उपनिषद ब्रह्म तत्व की नित्यता एवं यथार्थता में इस प्रकार उपपत्ति युक्ति प्रदर्शित करती है। कारण से कार्य में जो भेद जान पड़ता है वह केवल नाम और रूप को लेकर ही है। घट यह नाम भेद है, और मोटी पेंदी एवं पेट वाला यह आकार भेद है। यही नाम और रूप श्रुतियों में भिन्न भिन्न स्थलों पर त्याग देने योग्य बताए गए हैं। सर्वथा इनको त्यागने के लिए ही सूचित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में क्या आता है भक्तों कि आकाशो वे नाम रूप योर निविष्टा ये तदंतरा तद ब्रह्म है। निश्चय पूर्वक आकाशी नाम और रूपों का निर्वाह करने वाला अर्थात उनका आधार है, वे दोनों जिसके भीतर है वह ब्रह्म है। नाम रूपे व्याकरवाणी, छांदोग्य उपनिषद में आता है कि मैं नाम रूप को विशेष रूप से व्यक्त करूं तथा सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा भी वदन यदास्ते। बुद्धि प्रेरक परमेश्वर सब रूपों की रचना करके उनके नाम रख कर उन नामों के द्वारा स्वयं ही व्यवहार करता हुआ स्थित है। मृतिका ही घट है, कारण ही कार्य है। नाम भेद अथवा आकार भेद केवल काल्पनिक है। श्रुति कहती है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। छांदोग्य उपनिषद में आता है भक्तों, विकार कार्य वाणी का विलास मात्र है, वह नाम मात्र के लिए है। वास्तव में यह घट रूप विकार नहीं केवल मृतिका ही है, ऐसा मानना ही सत्य है। मृतिकेत्येव, इस पद में एव शब्द से समस्त विकारों का मिथ्या तत्व तथा कारण का सत्य स्पष्ट किया गया। इस प्रकार कारण परंपरा का विचार करते करते सबका परम कारण ब्रह्म ही है निश्चित होता है। एकमात्र ब्रह्म ही बिना किसी उपचार के परमार्थ सत्य है तथा ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त पदार्थ मिथ्या एवं कल्पित हैं। यह बात श्रुति के द्वारा तात्पर्य निर्णय करने वाली युक्तियों के प्रदर्शन पूर्वक स्पष्ट रूप से कह दी गई है। परमार्थ का ज्ञान और पुरुषार्थ का अनुभव कराने के कारण हम पर उपनिषदों का परम उपकार सिद्ध होता है। भक्तों, सारी विद्याओं के ज्ञाता देवर्षि नारद जी भी जन्मजात महासिद्ध योगी सनत कुमार के पास ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गए। इस छांदोग्य उपनिषद की आख्यायिका से तथा सह ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, इस मुंडकोपनिषद के वाक्य से भी यह सिद्ध होता है कि परमार्थ रूप परम पुरुषार्थ का अनुभव कराने के कारण उपनिषद विद्या परम उपकारिणी है। भक्तों, बाद रायण मुनि श्री व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कहा है भक्तों, शास्त्र दृष्टया तुपदेशो वामदेववत्त। पूर्व जन्म के शास्त्र अभ्यास से स्वतः प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से भी उपदेश करना संभव है, जैसे वामदेव मुनि ने उपदेश किया था। शास्त्र दृष्टि का अर्थ है भक्तों तत्वमसि सोहमस्मि आदि महावाक्यों से उत्पन्न अखंड अपरा बुद्धि। वेदों के पूर्व भाग में अर्थात कर्मकांड में ज्ञान से भिन्न कर्म मात्र का वर्णन है। वे समस्त कर्म क्रिया मात्र हैं, उन्हें दृष्टि नहीं कह सकते। सब प्रकार की उपासनाएं भी क्रिया मात्र ही हैं, दृष्टि नहीं।
कर्म कांडोक्त क्रियाओं से ध्यान आदि उपासनाओं में इतना ही अंतर है कि वे मानसिक क्रियाएं हैं। इन्हें श्रेष्ठ महात्मा पुरुषों ने दृष्टांत पूर्वक सिद्ध किया। वे क्रियाएं की जा सकती हैं, अन्यथा की जा सकती हैं और नहीं भी की जा सकती हैं। उनका अनुष्ठान विकल्प युक्त है, परंतु दृष्टि वस्तु के अधीन होती है, अतएव उसमें विकल्प संभव नहीं है। भक्तों, उपयुक्त ब्रह्म सूत्र में शास्त्र दृष्टि के दृष्टांत रूप में वामदेव का नाम आया है। यजुर्वेदीय उपनिषद ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के अंदर भक्तों क्या आता है कि वामदेव को ऐसी दृष्टि प्राप्त होने का वर्णन मिलता है जो उनके लिए सूर्य और मनु के साथ अपना अत्यंत अभेद सूचित करने वाली है। जिस प्रकार देह देही का संबंध होता है, तदनुसार यह दृष्टि नहीं उत्पन्न होती। वामदेव मुनि सूर्य और मनु के शरीर हैं, ऐसा मानना है अभिप्रेत नहीं है, और नहीं यह अभिष्टि भी है कि वामदेव के ही ये दोनों शरीर हैं। शास्त्र रूप उपनिषद के यथार्थ ज्ञान से प्राप्त होने वाली जो परमार्थ दृष्टि है भक्तों, वह सब में आत्मदर्शन को लेकर है। यही मानना अभिष्ट है। उस दृष्टि के अनुसार सबका आत्म रूप में ही बोध होता है। वामदेव के सर्वात्मा होने पर ही उनकी मनु और सूर्य से अभिन्नता होती है। शास्त्र दृष्टयातु कहने से लोक दृष्टि का बाद हो जाता है। देह और देही आत्मा में अभेद प्रतीति की रीति से जो कहीं कहीं ब्रह्म और आत्मा में विशिष्ट अद्वैत भाव का उल्लेख किया जाता है, उस प्रकार के अभेद रूप अर्थ का बान तो लोक दृष्टि से ही संभव होता है। इस विषय में यह दृष्टांत दिया जाता है, जैसे मैं मोटा हूं, मैं श्याम हूं इत्यादि ऐसे स्थलों में शरीर में ही आत्मदृष्टि होने के कारण देहात्मवाद का भ्रम होता है, जो सर्वथा है यह बंधन का ही हेतु है। यह बात लोक दृष्टि से भी सिद्ध ही बताई गई है। देह देह में अभिन्नता का बोध त्याज्य है, क्योंकि यह मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है। शास्त्र शब्द का मुख्य अर्थ साक्षात उपनिषद ही है, ऐसा उक्त ब्रह्म सूत्र से अभिव्यक्त होता है। उससे भिन्न जो शास्त्र है वह तत्व साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार अहम वे तत्वमसि, मैं ही तुम हो, यह महावाक्य है, उसी प्रकार त्वम व अहम अस्मि यह भी है। ऐसा ही भगवो देवता इत्यादि श्रुति भी है। यह श्रुति परस्पर व्यतिहार से अर्थात आत्मा के स्थान पर ब्रह्म को और ब्रह्म के स्थान पर आत्मा को रखने से दोनों की एकता सिद्ध करती हुई उनमें देही देही संबंध की कल्पना का विरोध करती है, क्योंकि उस देही देही संबंध की कल्पना करने पर तो अवश्य ही ईश्वर भी शरीर रूप माना जाएगा तथा जीवात्मा भी उस ईश्वरमय शरीर का शरीरी आत्मा माना जाने लगेगा। इस तरह की अनेकों असंगत आपत्तियां उठ खड़ी होंगी। यदि कहें तब तो कर्म मार्ग की कोई उपयोगिता नहीं, तो ये ठीक नहीं, क्योंकि जैसे मनुष्य पहले असत्य मार्ग पर खड़ा होकर भी ही सत्य को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार पहले कर्म मार्ग पर चलने वाला साधक कर्म द्वारा अंतः शुद्धि का स्पादन करने के लिए सत्य रूप ज्ञान का आश्रय ले उपनिषद गति वेदांत वेद्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सारी श्रुतियों का एक ही तात्पर्य है, और यह बात कठोपनिषद ने यमराज जी के मुख से कहलाई है। क्या कहलाई है? यमराज जी कह रहे हैं कठोपनिषद में, सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। संपूर्ण वेद जिस पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं, उस पद को संक्षेप में मैं तुम्हें बताता हूं, वह ओम है, ओमित्येतत्। इस वाक्य द्वारा समस्त श्रुतियों की एकात्मता का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया। मांडुक्य उपनिषद का उद्देश्य एकमात्र ओंकार के अर्थ का विवेचन करना ही है। उसमें अ, उ और म इन तीन मात्राओं के विवेचन के बाद जो चतुर्थ पाद का वर्णन आया है, उसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार बदलाया गया है, वह ब्रह्म परम शांत परम कल्याण में तथा अद्वैत भेद शून्य वही आत्मा है, क्योंकि वह आत्मा सैकड़ों उपनिषदों के द्वारा भी एक रूप से ही जानने योग्य। जो ब्रह्म को जानता है वह निश्चय ब्रह्म ही हो जाता है। सारे वेदों का एक ही तात्पर्य है, जैसा कि सर्वे वेदा यत् पदमानन्ति। इस कठोपनिषद की श्रुति से सिद्ध होता है कि कहाँ तक कहा जाए, श्रुति के शीर्ष स्थान में अवस्थित समस्त उपनिषदों का तात्पर्य एक तत्व में ही है। यदि पूछो वह तात्पर्य कहाँ है, तो इसका उत्तर है कि प्रणव ही है। यही भाव कठोपनिषद का वाक्य भी व्यक्त करता है, जैसे तत्ते पदम संग्रहण ब्रह्म ओमित्येते, और उस प्रणव का तात्पर्य किसमें है? अद्वैत शिव तत्व में, क्योंकि एकमात्र प्रणव के अर्थ का ही निरूपण करने वाली मांडुक्य उपनिषद प्रणव के चतुर्थ पाद के अर्थ का उपसंहार करती हुई क्या कहती है भक्तों, सुनिएगा। शांतम शिव द्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेय। जो शांत शिव अद्वैत ब्रह्म है, उसी को ज्ञानी जन प्रणव स्वरूप परमात्मा का चतुर्थ पाद मानते हैं। वह आत्मा है और वही जानने योग्य है, वही जानने योग्य है। इसलिए भक्तों, तम त्वापनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इस वाक्य द्वारा ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है, वेदांतेषु यमा हुरेक पुरुषम, इस श्लोक द्वारा महाकवि कालिदास ने जिसका अनुवाद किया है, क्या कहा है
कि स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजमागम उमा हेमवतीं तां होवाच किमे तद यक्षमिति सा ब्रह्मेति होवाच। इस केनोपनिषद के प्रसंग में जिसका ब्रह्म के नाम से उपदेश किया गया था, उपयुक्त मांडव्य उपनिषद में जिसका चतुर्थ पाद के रूप में उपसंहार किया गया, उस परम कल्याण में अद्वैत ब्रह्म से ही संपूर्ण उपनिषदों का परम तात्पर्य है भक्तों। इसके बारे में उपदेशों को हम गहनता से कल जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे श्याम सीताराम।